मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। सरदार पटेल को क्या नाम दिया गया था? लौह पुरुष। तो स्टार्ट करें। आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का अपना नाम विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी, विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता से युक्त था। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई थी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाड़ियार, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाड़ भाई था। इन्होंने नाड़ियार हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। पिताजी हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े भी स्मरण करते जा रहे थे। पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही न चला। बालक के पैर से बहते रक्त को देखकर पिता दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहना करते हुए पैर से कांटा निकाला और उस पर काढ़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे खून बहना बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नर्म। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सोते हो या जागते हो, हर क्षण, हर स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तात्कालीन महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित लगान माफ करने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उनसे कहीं अधिक मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीम कोश था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई भी अपराध हो जाने पर वे उन पर कृपा किया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। सरदार पटेल सुनते अधिक थे, बोलते बहुत कम थे। वे जब बोलते तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे, जो मानो युद्ध घोष के समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। भारत के 150 वर्ष के दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ, जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावनाओं को भाप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान का कोश के समान थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई होती है, व्यवस्थित रखी रहती है और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कोई संभावना नहीं रहती थी।
हठी विद्रोहियों को विनयानुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्ति की लालसा नहीं की। वह तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे, किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता था उसमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी। विरोधी व्यक्तियों तथा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानीपूर्वक लेखा जोखा रखते थे और उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें प्रमुख थे देशी रियासतों का एकीकरण। अंग्रेजी भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या के विकट रूप धारण कर लिया। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियासतों का एकीकरण करके उस समस्या को निदान चुटकियों में कर डाला था। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमकर राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थता काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी उनकी स्थिति खतरनाक है, पूर्ण विश्राम करे बिना रुके निरंतर कार्य करते रहते, क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है तो उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता सुराज के लिए है। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। ये आपका चैप्टर था सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल का। ठीक है, ये उनके व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण था जो हमने पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको सेंड करते हैं।